जिस तरह जो है हमने ऐलान किया हुआ है कि आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हम हर चौक से डी चौक बनाएंगे। तो तमाम कारकुनान जितने भी हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, आज रात 10 बजे आप सब ने पाकिस्तान का झंडा लेकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। ये हमने पैगाम देना है 27 सितंबर से पहले कि आप लोग मुसलसल 9 अप्रैल 2022 से जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कारकुनों के साथ पूरे पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के साथ जो रवैया। सर ये बताइएगा कि मुलाकात नहीं हुई, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? इस पर क्या ही कहा जा सकता है, सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि एक 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आला के साथ इनका ये सलूक है, तो आम आवाम क्या करते होंगे जो जिनका कोई एक्सेस नहीं होता, जो आम शहरी है उसके साथ ये क्या करते होंगे। तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला के साथ इनका जो रवैया है वो मुसलसल होता आ रहा है। तो वो लेकिन ये जो है नफरत बढ़ा रहा है, ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ा रहा है। और जो नौजवानों का जोश जज्बा और जुनून इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ, तो इनको तो काकरोच कह रहे हैं, लेकिन ये काकरोच नहीं है, ये इकबाल के शाहीन है। और जिस तरह जो 27 सितंबर को इंशाल्लाह ताला ये नौजवान निकलेगा तो कोई संभालने वाला उनको नहीं होगा। साहब ये बताइएगा कि आप KPK में बहुत सारी अपना आवाम देखी, हमने आपके साथ ऑडियंस देखी, अच्छी वज़ीर-ए-आला की अपना अलीमा खाना ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की। अब क्या लगता है पंजाब का हक नहीं बनता, दूसरे सूबों का हक नहीं बनता कि वो निकले? देखें, पंजाब निकला था इसलिए जो है हमारी 180 सीट्स हैं। पंजाब निकला था इसलिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। पंजाब की आवाम निकलती है, पंजाब ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। और जिस तरह 14 और 15 मार्च को इमरान खान साहब के घर पर हमला हुआ, ये जो गुंडे हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के घर पर हमला किया, तो लाहौर के लोगों ने इमरान खान साहब को वहाँ प्रोटेक्ट किया था। इन गुंडों के कब्ज़े से, इन दहशतगर्दों के कब्ज़े से लाहौर की आवाम ने उनको छुड़वाया था। तो बहरहाल वो आवाम निकलती है और इस दफ़ा इंशाल्लाह क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इमरान खान रिहाई मूवमेंट में जो मेंबरशिप हुई है सबसे ज़्यादा पंजाब से है, तो इस दफ़ा पंजाब इतनी लंबी डेट दी आपने, इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं और 27 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला वो सारी मैनेज हो जाएगी। हमारा मेन फोकस ये ज़िमनी चीज़ें हैं कि लंबी डेट क्यों दी, नज़दीक डेट क्यों दी, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए। तमाम पाकिस्तानी आवाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़िमनी चीज़ें हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर होना चाहिए। 27 सितंबर को आप निकलेंगे तो आपकी तारीख और तकदीर दोनों बदलेगी। तो फोकस सिर्फ 27 सितंबर पर रखें। और अगर कोई आपको जो है डाइवर्ट करना चाह रहा है, कोई आपको ज़बरदस्ती बदज़न करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने उन पर ध्यान नहीं देना। आपने सबको कहना है कि भाईजान आप ठीक कह रहे हैं, 27 सितंबर के बाद गप लगाएंगे। 27 सितंबर तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च बिलकिस्त। मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? मोहसिन नकवी ने क्या बयान? वही कि इस वक्त जो हुकूमत जो है वो नहीं चल रही और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या कहते हैं? तो ये तो हम 9 अप्रैल 2022 को जब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे कि आप किन लोगों को ला रहे हैं? सिस्टम खराब हो गया। किन लोगों? सिस्टम कोलैप्स इन्होंने किया ना, जो इन लोगों को लाए हैं, जो अलाकार हैं और जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, इन दोनों की वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अभी जो है ये इन सब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, गर्द जाना चाहिए और जो अवामी मैंडेट है उसको बहाल करना चाहिए। और इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सोचना चाहिए कि आवाम ने वोट किसको दिया, आप लोगों ने मुसल्लत किसको किया, तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने आप कौमों की तरफ से अहकामात किए कि आप मुज़ाकरात करें PTI के साथ, क्या लगता है आप मुज़ाकरात हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखें, मुज़ाकरात अगर किसी तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट है, जिस तरह की इनके वज़ीर बयानात दे रहे हैं, जिस तरह का इनका रवैया है इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अभी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जुमेरात के दिन वो आए हैं इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो इनका जो रवैया ये सीरियस ही नहीं है। दरअसल इनको डर है, इमरान खान साहब का खौफ है। ये इमरान खान साहब के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी से भी डरते हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरान खान साहब से मिले या इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए। इमरान खान साहब खुद तो छोड़ें, अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इनको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन अदालतों ने फैसला किया, जिस दिन अदालतों ने इंसाफ किया कि इमरान खान साहब बेकसूर है, उसको बाहर आना चाहिए।
उस बयान के ख़त्म होने से पहले ये सारे पाकिस्तान छोड़ कर भागेंगे, क्योंकि ये डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क लूटा है, इन्होंने जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि आप जो 27 तारीख आने वाली है, 27 तारीख से एहतजाज कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर आके रुकेगा, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं। शुरू तो बहुत जगहों से होगा, इख्तिताम इस्लामाबाद पे होगा। कितनी ऑडियंस लेके सोचा हुआ है कि 30 लाख से ज्यादा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आप थैंक यू सर। ताला के साथ उनका जो रवैया है मुसलसल होता रहा है, तो वो लेकिन ये जो है नफरत बढ़ा रहा है, ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ा रहा है। और जो नौजवानों का जो जज्बा और जुनून इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ, तो इनको तो काकरोच कह रहे हैं, लेकिन ये काकरोच नहीं है, ये इकबाल के शाहीन है। और जिस तरह जो 27 सितंबर को इंशाल्लाह ताला ये नौजवान निकलेगा, तो कोई संभालने वाला उनको नहीं होगा। साहब ये बताइएगा कि आप KPK में बहुत सारी अपना आवाम देखी, हमने आपके साथ ऑडियंस देखी, अच्छी वज़ीर अल्लाह की अपना अलीमा खाना ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट की। आप क्या लगता है पंजाब का हक नहीं बनता, दूसरे सूबों का हक नहीं बनता कि वो निकले? देखें, पंजाब निकला था इसलिए जो है हमारी 180 सीट्स है। पंजाब निकला था इसलिए इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। पंजाब की अवाम निकलती है, पंजाब ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। और जिस तरह 14 और 15 मार्च को इमरान खान साहब के घर पर हमला हुआ, ये जो गुंडे हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के घर पर हमला किया, तो लाहौर के लोगों ने इमरान खान साहब को वहां प्रोटेक्ट किया था। इन गुंडों के कब्जे से, इन दहशतगर्दों के कब्जे से लाहौर की आवाम ने उनको छुड़वाया था। तो बहरहाल वो आवाम निकलती है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेंबरशिप इमरान खान रिहाई मूवमेंट में जो मेंबरशिप हुई है सबसे ज़्यादा पंजाब से है, तो इस दफ़ा पंजाब और भी निकलेगा। इतनी लंबी डेट दी आपने, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम करना चाह रहे हैं, और 27 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला वो सारी मैनेज हो जाएगी। हमारा मेन फोकस ये ज़िमनी चीज़ें हैं कि लंबी डेट क्यों दी, नज़दीक डेट क्यों दी, इधर क्यों गए, उधर क्यों गए। तमाम पाकिस्तानी आवाम को मेरी रिक्वेस्ट है कि ये ज़िमनी चीज़ें हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ 27 सितंबर होना चाहिए। 27 सितंबर को आप निकलेंगे तो आपकी तारीख और तकदीर दोनों बदलेगी। तो फोकस सिर्फ 27 सितंबर पर रखें, और अगर कोई आपको जो है डाइवर्ट करना चाह रहा है, कोई आपको जबरदस्ती बदजन करना चाह रहा है, तो आप लोगों ने उन पर ध्यान नहीं देना। आपने सबको कहना है कि भाईजान आप ठीक कह रहे हैं, 27 सितंबर के बाद गप लगाएंगे। 27 सितंबर तक हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च है, और लॉन्ग मार्च बिलकिस्त। मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर क्या कहेंगे सर? वही के इस वक्त हुकूमत जो है वो नहीं चल रही और इस तरह की चीजें चल रही है, क्या तो ये तो हम 9 अप्रैल 2022 को जब आप रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे कि आप किन लोगों को ला रहे हैं, सिस्टम खराब हो गया, किन लोगों सिस्टम कोलैप्स इन्होंने किया है ना, जो इन लोगों को लाए हैं, जो अलहकार हैं और जो मुस्तफीद हुए हैं, इन दोनों की वजह से सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो अभी जो है ये इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, घर जाना चाहिए, और जो अवामी मैंडेट हैं उसको बहाल करना चाहिए। और इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सोचना चाहिए कि अवाम ने वोट किसको दिया, आप लोगों ने मुसल्लत किसको किया, तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा। सर ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात किए कि आप मुज़ाकरात करें PTI के साथ, क्या लगता है आप मुज़ाकरात हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमारे साथ मुज़ाकरात करें। देखें, मुज़ाकरात अगर किसी तरफ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो इनका इंटरेस्ट है, जिस तरह के इनके वजीर बयानात दे रहे हैं, जिस तरह का इनका रवैया है इमरान खान साहब की बहनों के साथ, अभी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जुमेरात के दिन वो आए हैं, इमरान खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, तो इनका जो रवैया ये सीरियस ही नहीं है। दरअसल इनको डर है, इमरान खान साहब का खौफ है। ये इमरान खान साहब के नाम से भी डरते हैं, इमरान खान साहब की पार्टी से भी डरते हैं, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई इमरान खान साहब से मिले या इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आए। इमरान खान साहब खुद तो छोड़ें, अगर इमरान खान साहब खुद बाहर आएंगे तो इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इनको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जिस दिन अदालतों ने फैसला किया, जिस दिन अदालतों ने इंसाफ किया कि इमरान खान साहब बेकसूर हैं, उसको बाहर आना चाहिए, उस बयान के ख़त्म होने से पहले ये सारे पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे, क्योंकि ये डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क लूटा है, इन्होंने जो है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा कि आप जो 27 तारीख आने वाली है, 27 तारीख से एहतजाज कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर आके रुकेगा, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएं। शुरू तो बहुत जगहों से होगा, इख्तिताम इस्लामाबाद पे होगा। कितनी ऑडियंस लेके थैंक यू सर, थैंक यू सर।